क्या आपने कभी रात के 3 बजे किसी सुनसान चौराहे की खामोशी को महसूस किया है, जब अकेली लाल बत्ती सिर्फ आपके लिए जलती है, जैसे किसी खतरे से आगाह कर रही हो। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा कि अपनी सांसों की आवाज भी तेज लगे। और फिर अचानक गीली सड़क पर चप्पल घिसटने की आवाज, लेकिन मुड़ने पर कोई नहीं होता। आप राहत की सांस लेते हैं, पर तभी आपकी परछाई के बगल में एक और परछाई उभरती है। एक ऐसी परछाई जो बस खड़ी रहती है, आपको घूरती हुई। अगर नहीं तो सुनिए चौराहा की ये डरावनी कहानी, जो आपको रात को अकेले किसी चौराहे को पार करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है संजय की। संजय 25 साल का एक नौजवान, जो गुरुग्राम की भागदौड़ भरी जिंदगी में अपना भविष्य बनाने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन रातें जागकर गुजरती थीं। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में नाइट शिफ्ट करता था और रोज रात 2:30 बजे ऑफिस से अपने किराए के कमरे के लिए लौटता। ये उसकी दिनचर्या थी, जिससे वो थक चुका था, पर आधी भी हो गया था। उसके घर के रास्ते में एक पुराना बदनाम चौराहा पड़ता था। दिन में ये चौराहा शहर के शोर में गुम हो जाता, पर रात में इसकी शक्ल बदल जाती थी। ये वीरान और डरावना लगता था। अरे भाई, उस चौराहे पर रात को मत रुकना। वो वो आदमी अभी भी वहां इंतजार करता है, अपनी अधूरी कहानी पूरी करने के लिए। संजय इन बातों पर हंसता था। भूत प्रेत, ये सब अंधविश्वास है, पुरानी कहानियां हैं और कुछ नहीं। फिर एक रात आई, जब आसमान फट पड़ा था। मूसलाधार बारिश हो रही थी। जैसे ही संजय उस चौराहे पर पहुंचा, उसकी बाइक का पिछला पहिया गीली सफेद पट्टी पर स्लिप हो गया और वो लड़खड़ाकर ठीक बीच में रुक गया। और तभी उसकी नजर सामने पड्ढी लाल बत्ती जल रही थी, एक चमकदार खूनी लाल रंग। ये बहुत अजीब था, क्योंकि वो लाइट्स तो सालों से खराब पड़ डेडी थी। संजय ने सोचा, लगता है म्यूनिसिपैलिटी वालों ने आज ही ठीक किया होगा। उसने हेलमेट का वाइजर नीचे किया, ताकि बारिश का पानी आंखों में न जाए। वो हरी बत्ती का इंतजार करने लगा। 1 मिनट, 2 मिनट, समय बीतता जा रहा था। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके ठीक बगल में आकर खड़ा हो गया है। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई और बारिश की बूंदों के बीच उसे किसी की सांसों की गर्मी महसूस हुई। उसका दिल जोर से धड़का। वो झटके से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली सड़क और अंधेरा। उसने राहत की सांस लेनी चाहिए, पर तभी उसकी नजर अपनी बाइक के साइड मिरर पर पड़ी। बारिश की बूंदों के बीच एक आदमी की परछाई साफ दिख रही थी, लंबा काले कोट में, जिसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। संजय का खून जम गया। उसने घबराकर पीछे देखा। सड़ी ढाक पूरी तरह खाली थी। तभी लाल बत्ती हरी हो गई, एक अजीब बीमार सी हरी रोशनी। संजय ने कांपते हाथों से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने सिर्फ एक खड्डाहट की आवाज की और बंद हो गया। बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अचानक उसके कान में एक ठंडी सरगोशी जैसी आवाज आई, रुक जा, मुझे ले चल। ये आवाज इतनी करीब थी कि संजय की रूह कांप गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान में बर्फ रख दी हो। उसने डरते डरते चारों तरफ देखा, और फिर चौराहे के एक कोने पर वो आदमी खड़ा था। अब वो परछाई नहीं, बल्कि असली था। सफेद शर्ट पहने, जो बारिश और खून से सनी हुई थी। उसकी आंखें अंधेरे में दो अंगारों की तरह जल रही थीं। वो धीरे धीरे संजय की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ियच रहे थे। वो हवा में तैरता हुआ आगे आ रहा था, बिना किसी आवाज के। संजय का दिमाग सुन्न हो गया। उसने बाइक वहीं गिराई और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे, भारी, बेजान, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे वहीं रोक रही हो। वो आदमी अब बिल्कुल करीब था। संजय उसकी सड्ढी हुई सांसों की बदबू महसूस कर सकता था। उसने अपना पारदर्शी हाथ आगे बढ़ाया। बारिश की बूंदें उसके हाथ के आर पार जा रही थीं। मुझे ले चल, मैं 1998 से इंतजार कर रहा हूं। 1998। ये साल सुनते ही संजय को उन लोकल लोगों की कहानी याद आ गई। 1998 में रोहन नाम का एक लड़का इसी चौराहे पर एक भयानक एक्सीडेंट में मारा गया था। वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे वादा किया था कि वो उसे लेने आएगी, लेकिन वो उस रात कभी नहीं आई। तब से रोहन की आत्मा हर रात उसी चौराहे पर इंतजार करती है।
वो किसी ऐसे शख्स का इंतजार करती है जो अकेला हो, डरा हुआ हो, ताकि वो उसे पकड़ सके और शायद उसकी जगह ले सके। अब बारिश और भी तेज हो गई, जैसे आसमान भी इस खौफनाक मंजर को देखकर रो रहा हो। संजय बेबसी में चीखा, मैं नहीं, मैं वो नहीं हूं, छोड़ दो मुझे। लेकिन रोहन ने उसका कंधा पकड़ लिया। उसका हाथ इतना ठंडा था कि संजय को लगा जैसे उसकी हड्डियां तक जम गई हैं। उसकी सांस गले में ही अटक गई। अचानक चौराहे की सारी लाइट्स पागलपन की तरह जलने बुझने लगी, लाल, पीली, हरी, सब एक साथ। संजय ने नीचे गीली सड़क पर देखा। उसकी परछाई अब दो हिस्सों में बंट चुकी थी, एक उसकी अपनी कांपती हुई और दूसरी रोहन की, जो धीरे धीरे उसकी परछाई में समा रही थी। रोहन उसके चेहरे के करीब आया और हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें सालों का दर्द और अकेलापन था। अब तू मेरा है और मैं तेरा। संजय को लगा जैसे उसकी आत्मा को शरीर से खींचा जा रहा है। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने सब कुछ काला हो गया। अगली सुबह हुई। बारिश थम चुकी थी, लेकिन रात का खौफ हवा में अभी भी बाकी था। एक ट्रक ड्राइवर ने चौराहे पर गिरी हुई बाइक देखी। उसने ट्रक रोका और पास जाकर देखा। बाइक वहीं पर ढी थी, लेकिन संजय गायब था। पुलिस आई, लेकिन संजय का कोई सुराग नहीं मिला। पास की एक बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज में कुछ बहुत ही अजीब रिकॉर्ड हुआ था। फुटेज में दिखा कि संजय अपनी बाइक पर अकेला खड़ा है। फिर अचानक वो हवा में किसी से बात करने लगता है, घबराता है और भागने की कोशिश करता है। और उसके बाद वो वापस अपनी बाइक उठाता है, उस पर बैठता है और चला जाता है, बिल्कुल अकेला। कैमरे में उसके पीछे कोई नहीं था, लेकिन उसके हाव भाव ऐसे थे जैसे उसने किसी को अपनी पिछली सीट पर बिठाया हो। अब लोग कहते हैं, उस चौराहे पर रात को अगर लाल बत्ती जल रही हो तो भूलकर भी मत रुकना, क्योंकि अब वहां रोहन इंतजार नहीं करता। अब वहां संजय इंतजार करता है। वो किसी नए शिकार को चुनता है और उसकी जगह ले लेता है, ताकि वो खुद आजाद हो सके। अगर तुम कभी रात को उस चौराहे पर रुको और कोई ठंडी जानी पहचानी आवाज आए, रुक जा, मुझे ले चल, तो भागना। जितनी तेजी से भाग सकते हो भागना, क्योंकि वो आवाज तुम्हारी आजादी का आखिरी कॉल हो सकता है।